हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज की इस वीडियो में हम करेंसी डेप्रिसिएशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है करेंसी डेप्रिसिएशन। देखिए, करेंसी डेप्रिसिएशन किसी करेंसी की वैल्यू जो है अगर अदर करेंसी की वैल्यू से कम हो जाती है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट, तो उसको कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। बात करें तो एक लगातार करेंसी डेप्रिसिएशन किसी की कंट्री की एक्सपोर्ट एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है। जैसे कि जो उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो चीप हो जाते हैं। इस वजह से कोई कंट्री है अगर उसमें लगातार वो अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर रहा है तो उस कंट्री की जो एक्सपोर्ट एक्टिविटी है उसमें एक उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो सस्ती हो जाती हैं। हालांकि कोई एक कंट्री से जो करेंसी डिप्रिसिएशन है वो अदर कंट्रीज़ में भी फैल सकता है। ज़रूरी नहीं कोई एक ही कंट्री डिप्रिशिएट करे, अदर कंट्रीज़ भी डिप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई करेंसी डिप्रिसिएशन की। आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन करेंसी डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है। इंडिया बीइंग द नेट इंपोर्टर ऑफ कमोडिटीज, द प्राइस ऑफ इट्स इम्पोर्ट बास्केट हैज़ राइजन मोर देन द प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट बास्केट और ए नेगेटिव टर्म ऑफ ट्रेड शॉक। देखिए क्या होता है, जब करेंसी डिप्रिशिएट होती है, इनकेस जैसे मान लीजिए जो इम्पोर्ट है आपका, ठीक, वो अगर ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट, ठीक, तो ये एक इसको ये नेगेटिव आपका हो जाएगा। जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक, देखिए होता क्या है, जो आरबीआई है, आरबीआई को हाँ, जो पेमेंट करना होता है या जो हमको ट्रेड करना होता है वो डॉलर्स के टर्म्स में होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब करेंसी की वैल्यू जो है वो उसमें गिरावट देखने को मिलती है तो हमको ज़्यादा डॉलर पंप करना पड़ता है, ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो डॉलर होता है वो बाहर जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारी करेंसी होती है वो डेप्रिशिएट हो जाती है। आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस की। कंट्रीज हैव करंट अकाउंट बैलेंस लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस सडन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन मनी। इंडिया हैज़ अ वाइड करंट अकाउंट डेफिसिट राइट नाउ अबाउट $120 बिलियन। ये 2022 का डाटा है। देखिए सबसे पहले समझते हैं करंट अकाउंट बैलेंस आखिर होता क्या है। देखिए करंट अकाउंट बैलेंस किसी कंट्री के फाइनेंशियल इनफ्लो और आउटफ्लो का के रिकॉर्ड का पार्ट होता है आपका करंट अकाउंट बैलेंस। और ये किसका हिस्सा होता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है, जिसमें किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो जो ट्रांजैक्शन हैं वो सारे स्टेटमेंट उसमें रहते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो यहाँ क्या बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहे हैं कंट्री जिसमें जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो उसमें सडन आउटफ्लो अगर होता है, तो जैसे कि मान लीजिए करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो इससे सडन आउटफ्लो देखने को मिलता है फॉरेन मनी में, और जिसके कारण क्या होता है, जो डेफिशिएट होता है किसी कंट्री का वो बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो यानी कि आपको डॉलर ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, डॉलर जो है बाहर ज़्यादा जा रहा है, और इससे जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है हमारा वो बढ़ जाता है। इंडिया का 2022 में ये अराउंड $120 बिलियन था। ठीक है, आगे बात करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझते हैं। देखिए अगर कोई करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट करती है, उसमें गिरावट देखने को मिलती है, तो जैसे कि भी हमने डिस्कस किया था, आरबीआई को ज़्यादा डॉलर पंप करना पड़ता है मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, और जिससे क्या होता है, जिससे जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो उसमें गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्या फैक्टर है, वो है एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग। सिंस एक्सटर्नल डेप्ट हैज़ टू बी पेड इन डॉलर्स, इट मीन्स डॉलर विल गो आउट ऑफ द कंट्री विद हायर एक्सटर्नल डेप्ट, thus depreciating currency further. Indian government borrowed close to $10 billion from multilateral agencies in financial year 2021. देखिए जब क्या होता है, जब करेंसी डिप्रिशिएट करती है तो हमने डिस्कस किया कि जो आरबीआई है या हमको जो पेमेंट करना पड़ता है वो डॉलर में करना पड़ता है, इस ताकि मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके। तो उससे क्या होता है, जो डॉलर है वो और मजबूत होता है, हमारी करेंसी जो है वो और डिप्रिशिएट होती है, इससे जो हमारा डेप्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इससे जो करेंसी की डिप्रिशिएशन है वो और थोड़ा सा डिप्रिशिएट हो जाती है। इसके अलावा इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में मल्टीलेटरल एजेंसी से लगभग $10 बिलियन को बोरो किया था। ठीक है, मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने डिस्कस किए इस वीडियो में कि करेंसी डेप्रिसिएशन आखिर होती क्या है, कंट्रीज़ क्यों करते हैं करेंसी को डेप्रिशिएट, इसलिए करते हैं ताकि जो उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो सस्ते हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा जो करेंसी डेप्रिसिएशन है वो ज़रूरी नहीं कोई एक ही कंट्री करे, कई सारी कंट्रीज़ कर सकते हैं, और उसके फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया कि कैसी करेंसी जब डेप्रिशिएट होती है तो उससे क्या मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है, इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हमने देखा कि जो हमारा इंपोर्ट है अगर जैसे कम है, इंपोर्ट अगर ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो बढ़ जाता है, फिर हमको ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ता है मार्केट को स्टेबलाइज़ करने के लिए, और उससे हमारी करेंसी और डेप्रिशिएट हो जाती है। इन सब चीज़ों को हमने इस वीडियो में समझा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।